हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एस्पिरेंट प्राची पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप सभी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करें, वो भी 100 प्लस स्कोर के साथ, जैसा कि मैंने किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन 2024। उसके लिए मैंने कुछ बातों का ध्यान दिया था जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें। और हाँ, ये हो सकता है कि मैंने इनमें कुछ बातों का ध्यान ना दिया हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बट यहाँ पर मैंने अपने जो भी मुझे लगा कि जिन बातों का मैंने ध्यान दिया था, और सच में दोस्तों ये 100% वर्किंग होगा आप सभी के लिए। तो चलिए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम जो भी पढ़ें, कम पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होता है। चाहे हम थोड़ा-सा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको तो पता ही है दोस्तों, जब भी हम सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें किसी से भी आप पूछिए तो आपको यही लगेगा कि हाँ, अपनी समझ से क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर दूसरी बातों का हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैराथन्स जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैराथन चल जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के मैराथन हैं, वो चल रहे हैं और उसके बाद आप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, साथ में आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है। फिर तीसरी बात का हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमें मेन फोकस है वो हमें अपने सीडीपी पे करना होता है और उसके बाद पेडागोजी पे करना होता है। मैंने ये बात यहाँ पे इसलिए बोली है दोस्तों, आइए मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जब भी हम सीडीपी पढ़ते हैं तो साथ में हमारा पेडागोजी भी क्लियर होता है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट का हो। फिर जब जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, सब में पेडागोजी होती है और सीडीपी में भी पेडागोजी होती है। तो लेकिन जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, तो जब इसकी पेडागोजी पढ़ते हैं तो साथ में हमें बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है। फिर बाद में अगर आप चाहें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना, तो एक्स्ट्रा वैसे पढ़ना ही पड़ेगा। आप हिंदी की मतलब पेडागोजी मैराथन ले सकते हैं, मैथ की पेडागोजी मैराथन ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए अपने। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहें तो नोट्स ना बना करके एकदम शॉर्ट नोट बनाइए। बस कुछ वर्ड ऐसे लिखिए जो आपको लगे कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ है। और जिसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, आपको उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर चौथी बात पर हमें ये ध्यान देना होता है कि टाइम मैनेजमेंट। ये दोस्तों, ये टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो 2.5 घंटे का टाइम मिलता है ना हमें, ये हमें बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन ठंडी का टाइम है, टाइम कैसे बीत जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और जब हम एग्ज़ाम देते रहते हैं, खासकर अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है, इंग्लिश है और साथ में सीडीपी है, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मैंने अपने बहुत दोस्तों को कहते हुए सुना है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके काफ़ी क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था, अगर आपको ये जानना होगा तो मैं इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूँगी। अभी के लिए हम आगे चलते हैं कि हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान देना है। उसके बाद 5वीं बात ये होती है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, किसमें? पेडागोजी में। पेडागोजी हो गई, सीडीपी हो गई, इन सब में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड होते हैं। दोस्तों, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको जो है एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी अलग से। लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं, जैसे पॉजिटिव हमें इतना लेके चलना है कि बच्चा जो है वो हमारा भगवान है। मतलब हमें उसका किसी भी तरह से, बहुत ही मतलब किसी भी तरह से नहीं, सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का। तो ये सर्वांगीण विकास बच्चे का पॉजिटिव वर्ड हो गया। और अगर बच्चे का केवल हमने एक तरफा विकास, या ओनली एक वर्ड होता है ओनली, सीटेट में एक वर्ड होता है ओनली, ये सबसे निगेटिव वर्ड होता है दोस्तों। बस एक आध जगह अपवाद है कि ये पॉजिटिव हो, नहीं तो ये निगेटिव ही होता है कि हम बच्चे का सिर्फ केवल एक तरफा ही विकास कर रहे हैं। तो इन बातों का भी हमें ध्यान देना होता है। ये हमारे टाइम मैनेजमेंट में बहुत काम आता है दोस्तों, क्योंकि जब हम निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं तो हम क्वेश्चन को बहुत ही तेज़ी से कर लेते हैं। जो 6 नंबर
पे ध्यान देने वाली बात है कि फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन इन मैथ। मतलब जब आपका मैथ सब्जेक्ट है और आप जो है क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते हैं, तो ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। हमेशा मैथ्स का मतलब आपको हमेशा ये ध्यान देना होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करना होगा। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करिए, ये आप किसी भी तरह कर सकते हैं। प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद 7वें नंबर पे हम देखेंगे गिव अ मॉक इन लास्ट डेज ऑफ एग्ज़ाम। जब ऐसे ही मैंने किया था, जब एग्ज़ाम का लगभग 10 दिन बचा हुआ था दोस्तों, फिर मैंने क्या किया था कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे लगा कि मॉक टेस्ट देना इतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी बार मुझसे कहा कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारा काफ़ी क्वेश्चन छूट गया, इसकी वजह से हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है। और फिर मैंने सबको देखते हुए मॉक देने का डिसीज़न लिया, और मैं लास्ट में सच में जब मैंने पहला मॉक दिया था तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन छूट गए थे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। बट ऐसे-ऐसे करके मैंने हिम्मत नहीं हारी, 5 मॉक टेस्ट दिए थे। और कैसे दिए थे मॉक टेस्ट, वो भी मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एक नए वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रख सकती हूँ। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लास्ट डेज। 8वीं बात ये है दोस्तों कि यू विल बी क्वालीफाई, आप क्वालीफाई कर जाएंगे। यू विल, यस, आप कर जाएंगे क्वालीफाई अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो। जैसे कि मैंने इन सभी बातों का ध्यान रखा हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोबारा ज़रूर विज़िट करें अगर आपको ज़रूरत हो। और अगर इन सभी टॉपिक्स में से आपको कोई भी लगे कि हाँ, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, कैसे मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, कैसे मैंने कॉन्सेप्ट को अपने कम टाइम में एकदम क्लियर कर लिया था, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, मैथ्स के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा था, और मॉक टेस्ट कहाँ से दिया था, इन सब के लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू दोस्तों।